का दिया आंख है। यदि तेरी आंख निर्मल है तो तेरा शरीर पूरा उजाला है। यदि तेरी आंख बुरी है तो तेरा सारा शरीर अंधियारा है। यदि जो उजाला तुझ में है अंधकार हो तो वो अंधकार कैसा बड़ा होगा। एक बार एक स्टोरी थी जो मैं आपको सुनाना चाहता हूं। एक आत्मिक व्यक्ति जो आत्मा में बढ़ रहा था, कहीं घूमने के लिए गया, इधर जम्मू वाली साइड, हिमाचल वाली साइड, और वहां पे गोरे लोग बहुत आते हैं उस एरिया में। और जब वो वहां पे गया, वो लड़का, तो जो गोरियां लड़कियां थी, वो उन्होंने कपड़े बहुत कम डाले हुए थे। उनकी आदत है कम कपड़े डालती हैं वो। और उस लड़के ने जितनी देर तक वो वहां पे रहा उस एरिया में, सिर्फ गोरियों को नंगा ही देखता रहा। वो है क्रिश्चियन था वो। और जैसे ही उस टूर से वो वापस आया, उसको लगा कि उसके शरीर में कुछ गड़बड़ है। जब वो 2 3 4 दिन 5 दिन बीते, उसको रोग शुरू हुआ और अगले 5 महीने तक वो रोग ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर्स के पास दवाइयां खा ली, दुखी हो गया, खाना बंद हो गया, कुछ भी नहीं था। फिर उसे समझ आई कि मैंने कुछ किया है जो बाइबल के खिलाफ है। ये दुनिया का दर्शन है। किसका? छोटा सा, मेरा बेटा बाहर चला जाए, हम रिटायरमेंट में खुश रहें, ये दुनिया है। क्या है ये? छोटा सा विजन है। हां, लेकिन ये क्या है? ये क्या है? ये आपकी प्लानिंग है प्रभु के लिए। सुनो सुनो ध्यान से। परमेश्वर ने कहा, अगर ये टप, उसने कहा अगर तेरी आंख क्या है? निर्मल, तो तेरा शरीर उजाला। क्या होगा? अब आप कोली लेके नहीं बैठे हो, आप क्या लेके बैठे हो? आप सबके पास एक एक टप है, आपको मालूम नहीं, इससे भी बड़ा है आपके पास। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसने कहा तुम दुनिया से अलग हो। दुनिया देखती है कटोरी साइज का, तुम देखते हो टप साइज का। उस नंगी ब्रेस्ट को आप 2 मिनट के लिए देख तो सकते हो, पर उसके पीछे क्या है, अगर उस श्राप को भी आप देख सको, आप कभी नहीं देखोगे। कुछ लोगों के अंदर ये आदत होती, क्रिश्चियन लोगों के अंदर। और तू क्यों देख रहे? वही वह कपड़े देख रहे हैं। अच्छा, तो अपनी मम्मी के कपड़े तो ऐसे तो नहीं देखता, अपनी सिस्टर के कपड़े भी तो ऐसे नहीं देखता, इसके कपड़े तो ऐसे क्यों देख रहा है? नहीं, मेरे दिल में कुछ नहीं। बाइबल कहती दिल दुल छोड़ो, अगर तेरी आंख बुरी, तेरा शरीर अंधियारा। कहता अगर उजाला बड़ा था तो अंधियारा भी क्या होगा? बड़ा होगा। आप लोग छोटा कोली लेके नहीं बैठे हो, आपके लिए बड़ा विजन है, बड़ी ब्लेसिंग है, पर अगर आप उसे करप्ट कर दोगे तो श्राप भी बड़ा होगा। परमेश्वर ने कहा अब्राहम, वो सारी पृथ्वी देख, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, जहां तक तू देख सकता है, ये तेरी है काके। क्या परमेश्वर ने एक आम विश्वासी को ऐसा बोला? हां, एक आम बंदे को बोला जो उसको जानता नहीं था? बोला कि नहीं बोला? नहीं बोला। उसको क्यों बोला? क्योंकि जब आप परमेश्वर में आते हो, उसका एक बड़ा प्लान है आपकी लाइफ के लिए, पर वो ये चाहता है उस प्लान को आप अंदर की आंख से और बाहर की आंख से भी देख सकें। आप उसको मौका दोगे, शैतान को थोड़ा सा देखोगे, थोड़ा और आगे गए आप फंस गए, फिर आप और आगे जाओगे। अगर आपने पहले पॉइंट पे स्टॉप कर दिया और आपको वचन याद आ गया, आपको अटैक नहीं होगा और आप बचे रहोगे। और आपको मालूम है कि ये टाइम वो है जब आप आगे बढ़ सकते हो पाप में या पीछे जा सकते हो। और परमेश्वर भी देखता है ऐसी अपॉर्चुनिटीज, आप उनका यूज कैसे करते हो। आज कुछ लोग इसलिए प्रॉब्लम में नहीं है कि शैतान, इसलिए कि परमेश्वर के वचन को उन्होंने उस बाड़े को तोड़ा है। और जब परमेश्वर आपको ट्रेनिंग में भेजता है, तो फिर वो अगर वो ट्रेनिंग 5 महीने 6 महीने चली, तो उस 5-6 महीने में आपको पूरी तरह से वो समझा देगा कि अगली बार कुछ भी गंदा मत देखना।
बाइबल में लिखा है परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। आपको उसके वचन को सुन के जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपको पीछे आ जाना चाहिए अपने पाप से। लिखा आंख से शुरुआत होगी, चाहे वो प्रभु का काम हो चाहे वो शैतान का काम हो। परमेश्वर ने कहा देख उत्तर पश्चिम पूरब दक्षिण पूरब पश्चिम सब चारों दिशाओं में। लिखा उत्तर पूरब पश्चिम दक्षिण सब तरफ वो देख रहा है और कह रहा है परमेश्वर कि ये मैं तेरी संतान को दूंगा। अगर आशीष बड़ी थी देखने की वजह से, क्योंकि हम क्रिश्चियन हैं, हम देखने के लिए बुलाए गए। आज आपको कुछ नहीं दिख रहा, 1 साल बाद दिखेगा, 6 महीने में दिखेगा, 2 साल में। आपको, आप चाहे अंधे क्यों ना हो इस मामले में कि आपको कुछ नहीं दिख रहा, आपकी 4 आंखें होंगी, आप नोट करना, डोंट वरी, आपका टाइम आ रहा है। मैंने कहा आपका टाइम आ रहा है। एक थोड़ी सी शुरुआत आंखों से होती है। परमेश्वर ने कहा अगर उजाला तुझ में बड़ा है क्योंकि तू मेरी संतान है, तो अंधकार भी तुझ में क्या होगा, बड़ा होगा। तो दूसरे जो मर्जी करें, उनका उजाला भी कोली जितना है, उनका अंधेरा भी कोली जितना है, लेकिन तू अगर बढ़ेगा तो तेरी ब्लेसिंग भी ज्यादा है, लेकिन अगर तू गिरेगा तेरे श्राप भी ज्यादा है। अगर किसी ने चढ़ना ही 2 फुट है तो गिरेगा क्या और चोट क्या लगेगी। अगर आपने चढ़ना ही 500 फुट है तो गिरेंगे तो चोट तो लगेगी। जोर से बोलो हालेलुया। खुदावंद का मस्सा, खुदावंद का अभिषेक ये जानता है कि किस हिस्से में आपको टच करना है। वो कोई हिस्सा क्यों ना हो, वो आपका फाइनेंस हो, आपकी मैरिड लाइफ हो, आपका शरीर हो, आपकी कोई एनीथिंग नेम इट, आपकी जॉब हो, वो कुछ भी हो सकता है। अभिषेक आपको उसी हिस्से में छुएगा और आपको डिलीवर करेगा, क्योंकि यीशु मसीह का दास होने के नाते मैं आपकी लाइफ को छूटता हुआ, आजाद होता हुआ, उस अभिषेक के कारण जुए बंधन नाश होते हुए आपकी लाइफ से मैं देख रहा हूं। अभिषेक को मालूम है, अनॉइंटिंग की अपनी आंखें हैं, अनॉइंटिंग अंधी नहीं। और इसीलिए एक मैन ऑफ गॉड कभी परवाह नहीं करता कि कौन क्या करे, उसे मालूम है अगर ये लोग जेन्युइन हैं तो खुद ब खुद अभिषेक को अट्रैक्ट कर लेंगे। नहीं तो गेहजी के जैसे अगर सालों साल भी रह लेंगे तो खाली हाथ जाएंगे। पैसा बड़ी चीज नहीं। आप एक मैन ऑफ गॉड से फिजिकली ब्लेस हो सकते हैं, वो आपको ब्लेस कर सकता है एज ह्यूमन, एज ए ब्रदर, एज ए, लेकिन जो प्रेशियस चीज आप भूल गए वो खुदावंद का अभिषेक है। क्योंकि अगर वो मिल गया, 7 पुश्तें आपकी, 70 पुश्तें आपकी उस अभिषेक के कारण ब्लेस होंगी। क्योंकि जो रियल अनॉइंटेड पर्सन है उसे कोई मतलब नहीं, वो सन्स एंड डॉटर्स पाने की इच्छाओं को नहीं रखता। आपको हमेशा रियल अनॉइंटेड मैन एंड वुमेन ऑफ गॉड हमेशा कड़क स्वभाव के आपको मिलेंगे, डिमांडिंग। क्योंकि ये अभिषेक, क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप इस अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करते हैं, एलिया ने कहा जा और मेरे लिए रोटी बना के लेके आ। उस औरत ने नहीं कहा कि हमें खाने दे और मरने दे। अगर आप रियल रिस्पेक्ट करते हो, आप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने वाले होंगे। आप क्या बोलते हैं, आपका बॉडी पोस्चर क्या है, ये डिसाइड नहीं करता आप किसी की रिस्पेक्ट करते हैं। आप फॉलो क्या करते हैं, कितना करते हैं, ये निर्धारित करता है। उस औरत ने 1 कुप्पी तेल और आटा रोटी बनाई और उसको पानी दिया, क्योंकि पानी मिलना भी आसान नहीं था। और लिखा एलिया को दिया, जब उसने खाया और पिया, कहा अब वो आटा मैदा खत्म नहीं, वो तेल खत्म नहीं होगा। आप ये स्टोरी जानते हो। अनॉइंटिंग की रिस्पेक्ट करने के बाद अनॉइंटिंग ने उसे वहां छुआ जहां उसे जरूरत थी। उसे मालूम है आपके फाइनेंस को जरूरत है, उसका मालूम है आपके शरीर को, आपके मानसिक दिमाग को, आपके डिप्रेशन के से आपको फ्री करने के लिए, आपके फाइनेंस को, आपकी बॉडी को, आपके बॉस को, आपकी मां को, आपके बाप को कहां छूना है उसे मालूम है। वो अनॉइंटिंग की आंखें हैं। बोलो अपने पड़ोसी को, बोलो अनॉइंटिंग की आंखें। वो देख सकती, वो अंधी नहीं है। और मूर्ख हैं वो व्यक्ति और
अंधे हैं वो व्यक्ति और भोले हैं वो व्यक्ति जो इस अनॉइंटिंग को मिस कर देते हैं।